आज सबसे पहले देश के 12 राज्यों, जिनमें 9 राज्य हैं, 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन 12 राज्यों में चलती वोटर रिवीजन प्रक्रिया के दौरान उठते सवालों से खबरदार करेंगे। पहले समझिए इसकी जरूरत क्यों पड़ी। बिहार में 3 महीने के भीतर जब एसआईआर की प्रक्रिया में 77,895 बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर लगे, तो कहीं से यह खबर नहीं आई कि बीएलओ पर बहुत दबाव है, वो दबाव में पद छोड़ रहे हैं। बिहार से ऐसी दुखद खबर भी नहीं आई कि किसी तरह के वोटर रिवीजन प्रक्रिया का फॉर्म देने, लेने, डेटा भरने के दबाव में वो खुदकुशी कर रहे हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या है कि देश के 12 राज्यों में जब 51 करोड़ मतदाताओं की एसआईआर प्रक्रिया शुरू होती है, तो देश के अलग अलग राज्यों से बीएलओ के काम के दबाव में जान देने या फिर अधिकारियों की तरफ से दबाव के आरोप लगाकर नौकरी छोड़ने, काम छोड़ने की खबरें आ रही हैं। बिहार, जहां 7 करोड़ से ज्यादा वोटर का बीएलओ ने वोटर रिवीजन किया, वहां अगर सब कुछ शांति से हुआ, तो फिर अभी देश के दूसरे राज्यों में चिंता वाली खबरें बीएलओ को लेकर क्यों आई, ये आज हम समझकर खबरदार करेंगे। क्योंकि जरूरी है कि इस प्रक्रिया में सरकारी काम करते बूथ लेवल ऑफिसर की समस्या को समझा जाए, और यह जरूरी भी है कि अगर कोई अधिकारी दबाव बना रहा है तो उसे रोका जाए, साथ ही राजनीति हावी न होने पाए। इसीलिए यह मुद्दा आज हमने उठाना जरूरी समझा, क्योंकि देश के 12 राज्यों में 51 करोड़ से अधिक मतदाताओं के घर जब अभी 5,32,000 बीएलओ या तो फॉर्म दे चुके हैं या फॉर्म ले रहे हैं, तब इस बार के एसआईआर के 22 दिनों में 7 राज्यों में 25 बीएलओ की मौत ने चिंता बढ़ा दी है। जहां मध्य प्रदेश में 9, उत्तर प्रदेश और गुजरात में 4-4, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में 3-3, तमिलनाडु, केरल में 3-3 बीएलओ के काम करने के दौरान या फिर काम के दबाव की वजह या तो जान गई या फिर आरोप लगा कि काम का दबाव बढ़ने पर जान दे दी। हालांकि चुनाव आयोग या उससे जुड़े जिले के अधिकारी इन आरोपों को नहीं मानते, कहते हैं कि जांच हो रही है, लेकिन सवाल है कि क्या समस्या को जड़ से समझा जा रहा है। इसीलिए आज 4 राज्यों का उदाहरण लेकर इस खबर की तह तक चलते हैं। सवाल नंबर 1, क्या देश के 12 राज्यों में बीएलओ पर कुछ अधिकारी इतना दबाव बना रहे हैं कि वो जान दे रहे हैं? सवाल नंबर 2, क्या कुछ अफसर राजनीतिक मंशा से एसआईआर प्रक्रिया में लगे बीएलओ पर प्रेशर बना रहे हैं? सवाल नंबर 3, क्या सिस्टम की खामी का नतीजा बीएलओ की जान तक पर भारी पड़ रहा है? सवाल नंबर 4, क्या जिनके पास पहले से काम है उन्हें बीएलओ का अतिरिक्त काम देने से ही सारी परेशानी बढ़ी है? सवाल नंबर 5, कहीं पर बीएलओ सम्मानित हो रहे हैं, कहीं पर खुदकुशी कर रहे हैं, समस्या की वजह क्या है? इन 5 सवालों को एक एक करके आज समझिए। शुरुआत उत्तर प्रदेश के जौनपुर से, जहां एक परिवार इसलिए टूट गया क्योंकि बेटा जो गोंडा में शिक्षक था, बीएलओ की ड्यूटी कर रहा था, लेकिन जौनपुर के विपिन यादव ने गोंडा में बीएलओ का काम करते हुए दावा है कि अधिकारियों पर काम के दबाव का आरोप लगाकर जहर खा लिया, जिनकी जान बचाने को लखनऊ तक भेजा गया, पर विपिन यादव नहीं बचे। क्यों खाया? दबाव कारण। किसके दबाव के कारण? एसडीएम, बीडीओ, लेखपाल और सबका यही दबाव था। काम का दबाव विपिन यादव पर बीएलओ का काम करने के दौरान कैसा था? क्या केवल 4 दिसंबर तक वोटर को फॉर्म देने, वोटर से फॉर्म भरवा कर जमा करने और डेटा भरने को लेकर था, या फिर दबाव कुछ और? ये अपने आखिरी वीडियो में विपिन यादव नहीं बोलते हैं, लेकिन उनके परिजन ने गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने बोला कि एसडीएम और लेखपाल और बीडीओ ये तीनों मिल करके उनको बुला करके दबाव डाल रहे हैं उनके ऊपर कि ओबीसी का वोट काटे और बाकी जो है और वोट बढ़ाएं। बाकी वो कहे कि हम जितना पाए हुए हैं, जितने हमको मिले हैं, हम सबका वोट बनाएंगे, अगर हैं तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बाकी जो है हम उनको वोट बनाएंगे। लेकिन वो बार बार कह रहे हैं हम आपको सस्पेंड कर देंगे, हम आपको पुलिस से उठवा लेंगे, हम आपको ऐसा कर देंगे, वो बार बार धमकी दे रहे थे। अधिकारियों ने अब हर आरोप की जांच के लिए कमेटी बना दी। इस प्रकरण की जांच के लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा सीआरओ साहब को और एडिशनल एसपी पश्चिमी साहब की एक संयुक्त कमेटी बनाई गई है, जिनके द्वारा चाहे वायरल वीडियो या अन्य सभी तथ्यों का जो है आकलन किया जाएगा। जो भी तथ्य सामने आएंगे सभी तथ्यों का आकलन करके निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाएगा और जिससे अवगत कराएंगे।
उत्तर प्रदेश में बरेली के अस्पताल के पास एम्बुलेंस पहुंची है। इसी एम्बुलेंस में बीएलओ का काम करते सर्वेश कुमार लाए जाते हैं, जिनके बारे में कहा गया कि हार्ट अटैक से मौत हुई। और इनके भाई जो खुद बीएलओ सुपरवाइजर हैं, कहते हैं कि वर्कलोड बहुत ज्यादा हो चुका है। प्राथमिक विद्यालय परदोली में बीएलओ कार्य कर रहे थे और कार्य करते करते ही गिर गए और उसके अचानक में डेथ ही हो गई उनकी। वर्कलोड बहुत था, सभी के ऊपर है। मैं खुद सुपरवाइजर हूँ, तो वर्कलोड तो बहुत है ही। हाँ, इसमें बीएलओ ड्यूटी कर रहे थे। स्कूल में मैडम से उनकी बात हुई, वो तो ये कह रहे थे गिरे थे तो ब्लड निकला मुँह से हल्का, तो उन्हें ब्रेन हेमरेज की संभावना लग रही थी। लेकिन हॉस्पिटल में जो सीएमओ साहब और ये सब लोग मिले हैं, बातचीत हुई है, तो वो कह रहे हैं हार्ट अटैक है। अब आपको तीसरी खबर पश्चिम बंगाल से दिखाते हैं। यहाँ पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में बीएलओ का काम करते कमल नस्कर को हार्ट अटैक आ गया। दावा हुआ कि बीएलओ कमल ने लगभग 1160 फॉर्म इलाके के मतदाताओं के घर घर पहुंचाए, लेकिन उनमें से केवल 20 फॉर्म ही मतदाताओं ने लाकर जमा किया। दावा है कि दबाव था कि 26 तारीख से पहले फॉर्म लेकर जमा करवाने हैं। বিএলওর কাজ পড়ে গেছে, অনেক ফর্ম 1200 ফর্ম ফিল আপ করতে হয়েছে। ফোনের অ্যাপস ডাউনলোড করেছি, ওগুলো সেরকম একটা পারে না, তার জন্য টেনশানে এইটা মনে হয় হয়েছে। আগে তো এরকম ছিল না। ওখানে দেখছে যে আর ভাত খেতে পারছে না, কথা আর বলতে পারছে না, কথাটা এড়িয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা হসপিটালে নিয়ে যাই, ওখানে ভর্তি করে দিই। ওখানে সিটি স্ক্যান হয়েছে, হওয়ার পরে বলে ওনার স্ট্রোক হয়েছে, এখন থাকতে হবে, এমনি নার্সিংহোমে ভর্তি আছে। মানুষের চাপ ওই ফর্ম বিলি না দেওয়া নেওয়া, প্রেশারে একটা চিন্তা ভাবনা, আগে এরকম ছিল না। এই একটা চাপের মধ্যে টেনশানে এরকম হয়েছে। देश में कई राज्यों में ऐसे बीएलओ सम्मानित भी किए जा रहे हैं जिन्होंने तय समय सीमा से पहले अपने क्षेत्र के वोटर को फॉर्म देकर भरवाकर उसे डिजिटली अपडेट भी कर दिया। लेकिन ये संख्या कम है, वो तादाद ज्यादा है जिनके पास अपनी शिकायत है। देश में 22 दिन के भीतर 25 बीएलओ की मौत के मामले में 3 बातें अब तक सामने आई हैं। पहली ये कि केवल गोंडा के बीएलओ की मौत में आरोप राजनीतिक मंशा से दबाव का लगा है। दूसरी बात, तमाम बीएलओ की मौत हार्ट अटैक से होने पर काम के दबाव का आरोप सामने आया है। और तीसरी बात, बीएलओ की मौत या इस्तीफे की खबरों को राजनेता अपनी सियासत के अनुसार मोड़ रहे हैं। कई बार जो आंकड़े आते हैं वो आंकड़े आ रहे हैं, लाखों शादियां हुई इस बार इस वाले सीजन में, और उसी समय चुनाव आयोग एसआईआर करा रहा है, वोटर लिस्ट नहीं बना रहा है। रिवीजन न बोले उसको, अगर रिवीजन बोलेंगे तो बात अधूरी हो जाएगी। ये मान के चलिए कि वोटर लिस्ट नहीं बन रही है, और नई इसलिए बना रहे हैं कि 2024 में लोग हार गए यूपी। 2024 की हार को जीत में बदलने के लिए जो मॉडल बिहार में अपनाया कि जीती हुई सीटें जो विपक्षी हैं उनके वोट ज्यादा कटवा दो। मैं आज आपसे कह रहा हूं, जब फाइनल लिस्ट निकलेगी तब आप देख लेना ये बात। जहां जहां समाजवादी पार्टी जीती है वहां पर 50,000 वोट कम करने जा रहे हैं लोग। जहां समाजवादी पार्टी जीती है जिन विधानसभाओं को, उनमें 50,000 वोट कम करने जा रहे हैं। ये यूपी की स्थिति है, ऐसे ही वो बंगाल में करने जा रहे हैं। ভয় পাবেন না, আতঙ্কিত হবেন না, আমরা থাকতে আপনাদের তাড়াতে আমি দেব না, নিশ্চিন্তে থাকুন। বাংলার মামাটি মানুষ আমার কাছে গর্ব, এটা তাদের জন্য আমার শপথ। বিজেপি ভয় দেখিয়ে প্রচার করছে, আমি বলছি আপনারা ভয় পাবেন না। চিরকাল সরকারে কেউ থাকে না, 2029 বড়ই ভয়ঙ্কর, তোমাদের সরকার থাকবে না। শকুনি মামারা সেদিন কোথায় পালাবে, এখন থেকে ঠিক করে জায়গা রেখে দাও। আমায় বাংলায় আঘাত করলে, কারণ মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে, আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেবো, এটা মাথায় রেখো। राहुल गांधी भी जौनपुर के रहने वाले गोंडा के बीएलओ विपिन यादव के परिजनों के आरोप के आधार पर चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों पर वार करते हैं। कहते हैं कि एसआईआर के नाम पर पिछड़े, दलित, वंचित, गरीब वोटर को लिस्ट से हटाकर बीजेपी अपनी मनमाफिक वोटर लिस्ट तैयार कर रही है। ईसीआई लोकतंत्र की हत्या के जिम्मेदार है। सारे कार्य किए जा रहे हैं, बीएलओ के साथ साथ पार्टियों के भी बीएलए हैं, मगर
मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा, जब विपक्षी दल आज ये आरोप लगा रहे हैं, याद करिए केवल 2 साल पहले तो कहते थे ईवीएम हैक्ड है और बटन कौनो दबा दो ईवीएम में वोट भाजपा चला जाता है। आज उन्होंने ईवीएम का मुद्दा छोड़ दिया और मतदाता सूची के मुद्दे पे आ गए। इसका मतलब अब उन्होंने मान लिया कि ईवीएम हैक होने का आरोप झूठा था। इस बीच भोपाल में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता एसआईआर प्रक्रिया के विरोध में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करते हैं, जिन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज, पानी की बौछार होती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बड़ा प्रदर्शन यूथ कांग्रेस का हो रहा है और अब पुलिस ने उस पर वाटर कैनन चला दी है। देखिए सामने तस्वीरों में यूथ कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता जो आज चुनाव आयोग की तरफ कूच कर रहे थे, उन पर फिलहाल पुलिस ने वाटर कैनन चलाई है। दरअसल यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया ने आज पदभार ग्रहण किया और पहले ही दिन यश घनघोरिया जो है वो कार्यकर्ताओं के साथ कूच कर रहे थे चुनाव आयोग की तरफ। जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसके दफ्तर की तरफ कूच कर रहे थे कांग्रेस कार्यकर्ता यूथ कांग्रेस के, और फिलहाल पुलिस ने बैरिकेड पहले लगाए थे और जब बैरिकेड पे भी चढ़ गए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता तो उन्हें फिलहाल आप देखिए तस्वीरों में वाटर कैनन लगा करके इन तमाम लोगों को यहाँ से फिलहाल पुलिस खदेड़ रही है। राजनीतिक प्रदर्शन और आरोपों के बीच अब जरूरत इस बात की कि ग्राउंड पर समस्या को समझा जाए, क्योंकि 22 दिन में केवल 25 बीएलओ की काम के दबाव में मौत का दावा ही नहीं बल्कि पद छोड़ने की भी खबरें आई हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में नोएडा से ये इस्तीफा वायरल हुआ, जहां कविता नागर नाम की टीचर की तरफ से दावा है। इस्तीफा देते हुए लिखा गया, मैं हाजीपुर में टीचर हूं, 20 साल से काम कर रही हूं, लेकिन अब बीएलओ के तौर पर काम करना कठिन हो गया। फील्ड में लोगों का व्यवहार और अधिकारियों का रवैया बहुत दुखद है, मानसिक रूप से परेशान हूँ, इस्तीफा दे रही हूँ। बता दीजिए कि बीएलओ वाला सारा सामान किसको सौंप दूं? हालांकि विभाग कहता है कि ये इस्तीफा बस वायरल है, विभाग को मिला नहीं है। दबाव क्यों है इसे समझने के लिए अब हम लखीमपुर खीरी में काम करते बीएलओ के बीच पहुंचे। इनकी बात को ध्यान से सुनिएगा। प्रेशर ऊपर प्रशासन का भी है कि जल्द से जल्द आप लोग फार्म भी डिस्ट्रीब्यूट करें, कलेक्ट करें, ऑनलाइन करें। ऊपर से आपकी ऐप नहीं चल रहा है। मैं यूपीएससी क्लास का इंचार्ज टीचर हूँ, मैं बीएलओ ड्यूटी बताइए कहाँ तक काम करें जी। मेरे पास 1349 वोटर्स हैं, सारे फार्म डिस्ट्रीब्यूट करना, कलेक्ट करना, उनको ऑनलाइन करना, सारा काम दिन में तो नहीं पाएगा जी, रात में करना पड़ता है। रात के 10 बजे तक, 11 बजे तक, फिर आपके रात में जो है 2 बजे तक करना पड़ता है। किया जा रहा है। फार्म ही हम लोगों को बहुत देर से मिले हैं जी। जो डेट आपकी है 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक की थी, फार्म लेट में मिले हैं। लमसम 10 दिनों से ऊपर लेट मिले हैं जी। 15-16 को हम लोगों को फार्म मिले हैं। अभी कुछ हम लोगों के बीएलओज हैं, उनको साथी लोगों को कल फार्म मिला है जी। बताइए 400 फार्म कम थे, वो कितनी जल्दी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे। फार्म फिल भी करना पड़ता है हम लोगों को, बहुत से लोग फिल करके नहीं लेके आते हैं। साइट बंद है इस समय, साइट बंद है जी। सोचिए ऐसी दिक्कत के बीच जब 12 राज्यों में 5 लाख से ज्यादा बीएलओ काम कर रहे हैं, तो दावा है कि अधिकारी दबाव बना रहे हैं। जैसे नोएडा में ये निर्देश दे दिया गया कि अब कोई भी अधिकारी कर्मचारी बिना इजाजत छुट्टी नहीं ले सकते। नोएडा में कहा गया कि सार्वजनिक अवकाश वाले दिन भी मुख्यालय छोड़ने से पहले इजाजत लेनी होगी। नोएडा में पहले ही 60 बीएलओ, 7 सुपरवाइजर पर लापरवाही बरतने को लेकर एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। बांदा में 200 बीएलओ को नोटिस जारी हुआ है, 70 बीएलओ का वेतन रोक दिया गया है, एफआईआर तक दर्ज कराने की चेतावनी दी गई है। श्रावस्ती में 5 बीएलओ निलंबित हो गए, 45 का वेतन रोक दिया, 27 नवंबर तक काम पूरा करने का अल्टीमेटम दे दिया गया। सवाल है कि क्या ऐसे ही अल्टीमेटम और एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी जैसे दबाव की वजह से वो बीएलओ टूट जा रहे हैं जिन पर पहले से ही अपने काम की दूसरी बड़ी जिम्मेदारियां भी हैं। इसीलिए आज तक खबरदार करते हुए ये कहता है कि बीएलओ को जमीनी स्तर पर जो समस्या हो रही है उन पर गौर करके समाधान दिया जाए। जो शिक्षक बीएलओ का काम कर रहे हैं उन पर दोहरी जिम्मेदारी के बाद अतिरिक्त दबाव न बनाया जाए। जहां भी फॉर्म ही बीएलओ को देर से दिया गया है वहां पर अधिकारी प्रेशर न बनाए, और अगर कोई अधिकारी सियासी मंशा से दबाव बना रहा है तो उस पर जांच के बाद कार्रवाई हो, क्योंकि जितना जरूरी वोटर रिवीजन है उतना ही जरूरी है कि किसी बीएलओ को किसी के दबाव की वजह से जान न देनी पड़े।